जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से सदर ट्रंप कुछ बयानात देते हैं, फिर उसके बाद वो मंजर आम पर आते हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ ममालिक की रिक्वेस्ट पर ये जो अटैक है जो वो करने जा रहे थे आज के दिन यानी मंगल के रोज़, वो रोक दिया गया है। इस सारी सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये उनकी ब्रिंकमैनशिप की पॉलिसी और वो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करना करके अपनी बर्तरी साबित करना चाहते हैं मुज़ाकराती अमल पे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे आपने खुद बताया कि मसूद पज़ेश्कियान ने कैटेगोरिकली बता दिया है कि मुज़ाकरात हथियार डालने के मुतरादिफ नहीं है और वो अपनी अवाम के के हकूक़ के जो उसूली मौक़िफ़ है उससे किसी सूरत में बैकआउट नहीं करेंगे। देखिए, 5 पॉइंट के ऊपर अभी भी जो है इख्तलाफ जो है अपनी जगह पे मौजूद है। पहला ये कि जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है उसकी सस्पेंशन 20 साल के लिए क्या ईरान करेगा? ईरान कैटेगोरिकली इसको डिक्लाइन करता है। क्या वो वेपन ग्रेनेड हैंड ओवर करेंगे अमेरिका को? वो कहते हैं बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं। थर्ड चीज़ ये है कि खित्ते के अंदर जो प्रॉक्सीज हैं उनकी सरगर्मियां ख़त्म करने के हवाले से क्या उनसे रब्ता मुनक़ता करेंगे ईरान? इसके ऊपर भी काफ़ी हद तक जो है वो स्केप्टिक है कि वो शायद वो इसको उस तरीके से नहीं करेगा जिस तरह वेस्ट उसे डिक्टेट कर रहा है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अभी आपने बताया कि उन्होंने गल्फ़ के हवाले से पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अफेयर्स अथॉरिटी बना ली हुई है। इसका मतलब है इरानियन उसे रेगुलेट करने के ऊपर मुकम्मल तौर के ऊपर आमादा है और उसके हवाले से उन्होंने ओमान के साथ भी रब्ता किया। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से वो चीज़ों को लेके चल रहे हैं वो हर सूरत में चाहेंगे मैरी टाइम जो ट्रैफिक है यहाँ के ऊपर उससे जो उन्होंने टोल बूथ के तौर पर उससे पैसा लेना है वो उसे इस्तेमाल करें। देखें, ईरान ने कल दोबारा से इस चीज़ पर रीट्रेट किया है कि हमें हमारे मुंजमद असासे नहीं दिए गए कतई और शफाफ अंदाज के अंदर। हमें ना तहरीरी मुआहदे चाहिए ना ज़ुबानी वादे चाहिए, हमें हमारे पैसे हैंड ओवर किए जाएँ। और दूसरा, कल उन्होंने खुद मसूद पज़ेश्कियान ने बात करते हुए कहा इंटरव्यू के अंदर कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स के लिए अमेरिका से वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। और फिर वो जंग बंदी, और वो याद रखें जंग बंदी मुज़ाकरात और हालिया जो मुज़ाकराती अमल है वो उसे चाहते हैं कि एटमी प्रोग्राम के साथ अमेरिका ना नथी करे, ना जोड़े उसे। तो उन्हें लगता है वो बड़ा रिगरस प्रोसेस है और उसके अंदर बड़ा टाइम चाहिए। और अमेरिका क्या चाहता है, याद रखें डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त फेस सेविंग चाहिए। मई के महीना है, प्राइमरी स्टार्ट हो चुकी है अमेरिका के अंदर है और बुरी सूरत हाल है। रिपब्लिकन कैंप जो है वो इसराइल के ऊपर तकसीम हो चुका हुआ है। वहाँ पे मेगा बेस है और नॉन मेगा बेस है और दोनों जो है समझते हैं कि इस वक्त अमेरिकी मफाद सिक्योरिटी और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी कंप्रोमाइज हो चुके हैं। उधर की रिपोर्ट अभी कल आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है 45 बिलियन डॉलर अमेरिकियों ने इजाफी पे किए हैं तेल की मद के अंदर है। तो पर गैलन जो है वो तो $4.53 पे पहले पहुंच चुका हुआ है। अमेरिकन इकोनॉमी हर्ट हो रही है बुरे तरीके से। डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को समझते हैं। वो जितनी हॉलीवुडाइजेशन करना चाहते हैं सोशल ट्रूथ पे कर लें, लेकिन रियलिटी सजेस्ट अदरवाइज। बिल्कुल ऐसा ही है उस्मान। अभी भी उनके बयानात को लेकर अगर देखा जाए तो कहा यह जाता है कि ईरान ताखीरी हरबे इस्तेमाल करता है। कुछ दिन पहले का बयान था डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि कभी किसी के हवाले से बात कर दी जाती है कि पाकिस्तान के कहने पर, कभी बताया जाता है कि सऊदी अरब, कतर और यूएई के कहने पर ऐसा किया गया है। जब हमला हुआ था 28 फरवरी को, उस वक्त तो किसी से नहीं पूछा गया था। अब ये कहना कि इसके कहने पर ये किया जा रहा है या उसके कहने पर किया जा रहा है, ये ताखीरी हरबा नहीं? जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अमेरिका जो है इस पोजीशन में नहीं कि वो अटैक करे। याद रखें, हमला कर सकते हैं, वो उनकी कैपेसिटी है, तो रिटेलिएट की भी तो कैपेसिटी ईरान की इंटैक्ट है। इरानियन अभी खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा है कि हम मौसर फैसला को बड़े पैमाने पर रिस्पॉन्ड करने की सलाहियत रखते हैं और 40 दिन के अंदर हमने देख लिया। याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए न्यूज़ का मटेरियल, उसे हेडलाइन चाहिए जो उसे ना ईरान से मिली और ना चाइना से मिली। आप चाइना के दौरे को भी देख लें, चाइना ने ईरान के असूली मौक़िफ़ की तायीद किया वहाँ के ऊपर है। और पाकिस्तान भी जो सफारती पुल के तौर पर काम कर रहा है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के ट्वीट करते हैं, क्योंकि इरानियन जो है वो डिफाई कर रहे हैं इस चीज़ को। वो कहते हैं कि मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करने के अंदर जो नैरेटिव शेपिंग की जा रही है डोमेस्टिक ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए, वो मुज़ाकरात में तातुल का बायस बन रही है। दोनों कंट्रीज़ अपने अंदरूनी महाज के ऊपर ये सिग्नलिंग नहीं देना चाहते, ये परसेप्शन इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहते कि वो मुज़ाकरात के अंदर लूज़ कर रहे हैं। और ये पॉइंट मेरे ख्याल में इरानियन क़यादत अच्छी तरह से समझती है कि डीमोरलाइज हो जाएगी उनकी आवाम है और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बैकआउट नहीं करना चाहते। कल अभी वो मस्जिद में गए हुए थे, जो उनके सदर हैं, वो नेबरहुड सेंटर्ड और मॉस्क सेंटर्ड जो
गवर्नेंस मॉडल है, वहां पर डिफरेंट तरीके से अब चीजें मनूवर कर रही हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिकन हमें स्क्वीज कर रहे हैं इकोनॉमिकली, और सोशल डिसकंटेंट क्रिएट करके वो चाहता है कि यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट किया जाए, और उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम कम से कम चीजें इस्तेमाल करें। देखें, इरानियन हालत जंग में, और वो अच्छी तरह समझते हैं कि अमेरिका मिस कैलकुलेशन दोबारा से उसने कर सकता है, मिस एडवेंचर कर सकता है। और इसराइल, याद रखें, सबसे बड़ा यहाँ पे सेपुटाज करने वाला एलिमेंट है इसराइल। इन्होंने पिछले हफ्ते पूरा पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव शेप किया, CBS की जाली रिपोर्ट निकाली इन्होंने कि हमारे नूर खान एयरबेस के ऊपर लॉजिस्टिक हम सपोर्ट करें, जबकि वो तो शहर के अंदर है, वो तो बाहर से गुजरने वाले तक देख सकते हैं कितने जहाज खड़े हैं। फिर साथ ही लिंडसे ग्रैहम का कहना कि हमें पाकिस्तान पे एतबार नहीं, और ये अमरीकी सेनेटर नहीं, इजरायली सेनेटर है। और फिर कहना कि AI बॉट्स जो हैं वो अमेरिका और इसराइल के दरमियान वेज क्रिएट कर रहे हैं। ये सारे डॉट बजाते हैं कि पाकिस्तान सफारती महाज के ऊपर जिस तरह सरगर्म है, उससे एक ही मुल्क को डेंट पहुंच रहा है, और वो है इसराइल। इसराइल नहीं चाहता कि यहाँ पे मुज़ाकरात जो हैं वो कंक्लूजन की तरफ, बेशक स्पॉयलर्स हैं, और एक और भी तो स्पॉइलर है ना, वो जो पाकिस्तान से बहुत हसद करता है, आप उसका नाम लेना कैसे भूल गए, जो हमारा हमसाया पड़ोसी मुल्क है। एग्जैक्टली। अच्छा उस्मान, अब बताइए कि हाउ क्लोज वी आर, कितना पास हैं हम। जो सालिसी की एफर्ट्स तो हमने बहुत की हैं और अभी भी जारी हैं पाकिस्तान की कोशिशें, जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, जिस तरीके से विजिट्स हो रहे हैं, अब जिस तरीके से ख़बरें भी सामने आ रही हैं, बयानात भी उस तरीके से सामने आ रहे हैं कि अब ज़रा जंगबंदी जो है वो मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ जा रही है। जिस तरीके से 14 नुकाती जो तजावीज़ हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए भिजवा दी हैं, ईरानी मीडिया इस बात का दावा कर रहा है। और जो ख़ास तौर पर यूरेनियम इनरिचमेंट वाला मामला है और इनरिच्ड यूरेनियम को रूस मुंतकिल करने की बात, और ये भी एक ख़बर चल रही है क्योंकि ईरान इसके ऊपर तवील मुद्दती जौहरी फ्रीज चाहता है। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या अब फाइनली इस जंग को मुस्तकिल तौर पर रुकवा देंगी, और जो कंडीशंस या जो शराइत या जो नुकात ईरान ने भेजे हैं उनको अमेरिका एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप उसे एक्सेप्ट करेंगे ऐसे माहौल के अंदर, जबकि वो बुरे तरीके से जो है एग्जॉस्ट हो चुके हुए हैं और वो पॉलिटिकल कॉस्ट पे नहीं करना चाहते। याद रखें, हाउस, लोअर हाउस उनके हाथ से निकल गया ऑलमोस्ट है, और अपर हाउस की भी बात हो रही है कि ये तो लेजिस्लेशन ही नहीं कर सकेंगे, और 60 दिन मुकम्मल हो चुके हुए हैं। इन्होंने कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर अगर अटैक लॉन्च किया तो इनके खिलाफ तो इम्पीचमेंट की कार्रवाई का भी वहाँ के ऊपर खतरा है। और जैसे मैंने कहा, स्टीव बैनन इनसे अलग हो चुके हुए हैं, जो कैंट आपको पता है काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर अलग हैं, उसके अलावा JD वैंस जो है वो उस तरह सब्सक्राइब नहीं करते इस सारी सूरत हाल को। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले एक हफ्ते में 2 दफ़ा बैक टू बैक मीटिंग की अपने अमेरिकी जनरल से। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपनी मिलिट्री जो आप 2000 खित्ते में भेज के एक प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भी वापस मंगवा लिया। सूरत हाल बड़ी प्रिकेरियस, और यहाँ पे याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप अटैक करेंगे तो ईरान मिडल ईस्ट को दोबारा से हिट करेगा। क्या इस चीज़ के लिए मिडल ईस्ट तैयार है? बिल्कुल भी नहीं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते MPS ने कहा वो हेलसिंकी प्रोसेस चाहते हैं जो 1972 से 75 तक डिप्लोमेटिक मीटिंग्स थी, जिसके थ्रू वहां पे दितांत एक नॉर्मलाइजेशन का साइकिल स्टार्ट हुआ है, और उसके लिए सिवाय UAE के बाकी तमाम कंट्री जो हैं वो ऑन बोर्ड है, और इरानियन भी उनसे रब्ता करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये सेम पैटर्न के ऊपर मिडल ईस्ट चाहेगा कि उनको हिट किया जाए डोनाल्ड ट्रंप के अटैक के बाद, क्योंकि रिटेलिएशन की कैपेसिटी अपनी जगह पे मौजूद है। मुझे लगता है अमेरिका जो है ज्यादा इस मुज़ाकरात की टेबल से नहीं उठा पाएगा, और इरानियन के पास ही, देखिए, इरानियन जंग को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। उन्हें पता है अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल कॉस्ट डोनाल्ड ट्रंप की कहीं ज्यादा हो चुकी हुई है, और बावजूद ये कि वहां पे सीज फायर फ्रेजाइल है, लेकिन 45 दिन की हफ्ते वाले दिन फिर एक्सटेंशन हुई है, लेबनान के अंदर है। तो मेरे ख्याल में इजराइल भी इस वक्त मुश्किल के अंदर है। उनके अंदर भी, उन्हें भी चाहिए अपने जो कैंपेन करने के लिए नेतन्याहू को कि वो कोई ऐसा शोकेस कर सकें, लेकिन उनके पास भी मटेरियल नहीं है वहाँ के ऊपर। अच्छा उस्मान, आप कह रहे हैं कि प्राइमरीज भी शुरू हो गई हैं और इस वक्त एग्जर्ट किया जा रहा है पूरी तरीके से प्रेशर ईरान पर, तो ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि ये अमेरिका एक ऐसी सिचुएशन में खड़ा है, ना आगे जा पा रहा है ना पीछे आ पा रहा है? क्योंकि अगर पीछे आते हैं तब भी तो वही सूरत हाल रहेगी जहां पर उनकी जो डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है या अमेरिका ईरान वॉर की जो मकबूलियत है उसमें गिरावट मुसलसल होती चली जा रही है, तो तब भी वही सिचुएशन रहेगी। आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में दोबारा हमला करके कुछ अचीव करना चाहेंगे जो दिखा सके अपनी आवाम को?
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुकम्मल फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और इस बात का काफ़ी जो है आप कह लेंगे खदशा मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप मिस कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोबारा एरियल एयर स्ट्राइक कर सकते हैं और ये दोबारा से उस चीज़ को एंडोर्स करेगा जो जायनिस्ट का आइडिया है। वो मुसलसल परपेचुअल मिलिट्रिज्म चाहते हैं इस रीजन के अंदर है और इसीलिए वो मुज़ाकराती अमल को सबुटाज करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं कि ऑल आउट वॉर जो है वो छेड़ना इस वक्त उनके मुफाद में नहीं। कैसे वक्त में जब अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ें उनके खिलाफ हो गई हैं, रिपब्लिकन पार्टी टीम हो चुकी हुई है इसराइल के ऊपर। अभी प्यू रिसर्च सेंटर ने 7 अप्रैल को जो बताया है कि यंग वोटर तमाम दोनों पार्टी के जो है खिलाफ हैं, बल्कि पॉलिटिको ने अभी जो 3 दिन पहले निकाला है, उन्होंने कहा है कि इस सूरत हाल के अंदर तो रिपब्लिकन पार्टी जो है वो डिवाइड हो गई हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो रिपब्लिकन पार्टी का वोट जो है इंटैक्ट नहीं कर पा रहे अगर वो इसराइल की तरफ टिल्ट करेंगे। मेरा ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि इरानियन इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने में कामयाब रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस। वो खाई और कुएं के दरमियान है। वो जो मर्जी सोशल ट्रूथ पे कहते रहे लेकिन प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन जो है ना इस चीज की इजाजत नहीं देती कि वो ईरान के ऊपर दोबारा से हमला करके उससे वो चीज मनवा सकें। और याद रखें, इरानियन भी अपनी कौम को ये मैसेज नहीं देना चाहेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन के अमल से पहले वो हथियार डाल चुके हैं। असल की पॉइंट सिर्फ एक है, क्या ईरान 20 साल के लिए सस्पेंशन करेगा? मुझे लगता है वो तैयार नहीं इसके लिए। वो कहते हैं एनपीटी के अंदर हम शामिल हैं, 3.67% हमारे जो एक दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल किस्म की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का अब कह लें कि एनरिचमेंट है वो हम करेंगे और उसके बदले में हमारे एसेट फ्रीज किए जाएं। डोनाल्ड ट्रंप अगर तो एसेट फ्रीज करने के अमल को तेज करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं तो शायद ईरान को उन्हें को लेवरेज देने को तैयार हो जाए। लेकिन जो चाइना का पोस्चर था, जो ईरान खित्ते के अंदर कर रहा है और मिडल ईस्ट के अंदर भी हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट भी अमेरिका को लेकर वो कंफर्टेबल नहीं है। अभी एक वीक पहले सऊदी अरेबिया ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी थी अमेरिकी तैयारों के ऊपर, अगर आपको याद हो। अल-खदीब एयर बेस को लेके कतर कह रहा है यहाँ से निकल जाएं। देखिए, सिचुएशन कंप्रोमाइज हो चुकी है। स्टीव बैंनन ने बिल्कुल ठीक कहा, इजराइल के साथ ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर अमेरिका को खित्ते में अपने स्ट्रेटेजिक मफादात कंप्रोमाइज करने पड़ने हैं और ये सोच वहाँ पे पेंटागन के अंदर है, जेडी वैंस का जो हल्का है वो, और उसके अलावा सेनेट के अंदर इनकी जो रिपब्लिकन बेस है वो तक इस चीज़ के ऊपर खड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ज़ाती जो पॉलिटिकल आप कह लेंगे जो कॉस्ट है उसके पे करने के लिए अमेरिकी मफादात को हम जो है इसकी भेंट नहीं चढ़ाएंगे। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ को अमेरिकी ग्राउंड पे ऊपर अच्छे तरीके से देख रहे हैं और अब तो मीडिया भी उनके साथ उस तरीके से नहीं खड़ा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। जो करंट सिचुएशन है उस पर हम बात कर रहे थे। दुरुस्त बात यही है कि जो जंग है ना सिर्फ इन दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरे रीजन के लिए बेहतर नहीं है। तो अब जो बयानात या जो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है कि शायद ये जो मुस्तकिल जंगबंदी है उसमें तब्दील हो जाए, लेकिन सिचुएशन हमेशा से ही जो वॉर सिचुएशन होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ख़ास तौर पर जब दूसरी जानिब सदर डोनाल्ड ट्रंप हो जिनको एक दिन का बयान कुछ है और अगले दिन का बयान उससे तब्दील हो जाता है। पाकिस्तान बहरहाल ऑफिशियल मीडिएटर के तौर पर दोनों की जानिब से बड़ा काम कर रहा है। पाकिस्तान सालिसी की बेहतरीन कोशिशें कर रहा है, सफारतकारी कर रहा है। लेट्स सी एंड होप कि ये जो जंग बंदी है ये हो जाए और एक बार फिर से मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों जो फरीक है वो बैठ जाए। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।